नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो मैं आपको एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो कि इन दिनों जो है झारखंड, बिहार समेत उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में एक चिंता का सबब बना हुआ है। वो है एक और तूफान जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान करने वाला है। वो तूफान का नाम है यास, जो कि पश्चिम बंगाल की समुद्री इलाकों में जो है निम्न दबाव के कारण जो है ये बना है और लगातार जो है बंगाल की खाड़ी में ये बना है, सॉरी। लगातार जो है ये अपना स्थिति बदल रहा है और इन दिनों मैं बता दूं कि अभी के वर्तमान समय में जो है उड़ीसा के पारादीप में भारी बारिश हो रही है और बंगाल के कुछ राज्यों में भी, कुछ जिलों में भी जो है बारिश हो रही है। और झारखंड में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का मौसम खराब है। बिहार की बात की जाए तो वहाँ पे भी जो है बादल छाए हुए हैं और अभी वर्तमान में जो है उड़ीसा के पारादीप में जो है भारी बारिश हो रही है। तो धीरे धीरे जो है ये अपना विकराल रूप ले रहा है और आने वाला समय यानी 2 से 3 दिन में जो है स्थिति क्या होगी किसी को कहना मुश्किल है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 120 से लेकर के 160 या 165 तक की स्पीड से ही चलेगा। झारखंड की बात की जाए तो 70-80 किलो की स्पीड से चलेगा। बिहार में भी वही स्थिति रहेगी, लेकिन ज़्यादा नुकसान जो है छत्तीसगढ़, सॉरी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों को उठाना पड़ सकता है। तो चलिए, एक और तूफान से लड़ने के लिए तैयार रहिए। हमारा देश जो कि लगातार जो है इस तरह से नुकसान को सह रहा है। तो सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, इससे जुड़ी तमाम तरह की जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने पिछले जो है तख्ते से जुड़ी हुई जानकारी साझा की थी जो कि म्यांमार से निकला था। इस बार जो है बंगाल की खाड़ी से ये उठा है। इसका नाम दिया गया है यास, जो कि अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो है विकराल रूप लेने वाला है। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण जो चक्रवात के आसार देखने को मिल रहे हैं। पीएम मोदी जी ने बैठक कर जो है तूफान से निपटने की हो रही तैयारियों को जो जाना और आदेश दिया है। चक्रवाती तूफान यास जो है कि उनसे जो है हवा की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन जहाँ ये स्थिति है वो मैं खास करके बताऊंगा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में। लेकिन आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप में भी जो है स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश में जो है स्थिति उतना नुकसान नहीं होगा जितना ये दोनों तीनों राज्यों में होने वाली है। तो सरकार जो है इसके लिए तैयार है। गृह मंत्रालय जो है इसके लिए नज़र गड़ाए हुए है और लगातार जो है एनडीआरएफ की टीम, स्टेट डीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है और नज़र रखी गई है ताकि कोविड-19 को भी लेकर जो है कोई तरह का समस्या ना हो और किसी तरह का जान माल का नुकसान ना हो, उसके लिए बड़े पैमाने पे जो है व्यवस्था की गई है। इंडियन एनडीआरएफ की टीम और राष्ट्रीय आपदा बल जैसे कर्मियों को और बहुत सारे जो है मानवीय सहायता राहत उपकरण एयरलिफ्ट करके जो है पहुंचाए जा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तटरक्षक बल, नौसेना, वायुसेना के जवान जो है तैनात किए गए हैं। नौसेना के पोत व हेलीकॉप्टर, वायुसेना, थल सेना की इंजीनियर कार्यबल इकाइयां भी तैयार है। बिजली की तत्काल बहाली के लिए ट्रांसफार्मर, डीजी सेट व अन्य उपकरणों के लिए जो है तैयार रखा गया है। तो आप लोगों ने पिछले देखा होगा सप्ताह में कि किस तरह से ताकतों ने जो है पूरे देश में नुकसान पहुंचाया, खास करके 6 राज्यों में, जिसमें सबसे ज़्यादा स्थिति खराब महाराष्ट्र और गुजरात में हुई थी, जिसमें भारत सरकार ने जो है बहुत ऐसे जो है मदद की घोषणा की थी। लगभग 1,000 करोड़ गुजरात को दिया था। जो भी लोग मरे हैं उनको 2-2 लाख रुपया, जो घायल उनको 50 लाख रुपया की राशि जो है देने की घोषणा की थी। लेकिन जो है ये कोई बड़ी राशि नहीं थी, लेकिन फिर भी एक पहल जरूर की गई है और जो है काफ़ी जो है मदद की जो संभावना थी वो कहीं ना कहीं पूरी राज्यों को मिली है। तो आने वाला समय जो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों को स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। सभी राज्य के अधिकारी, विशेष सचिव, गृह मंत्रालय, डीजीपी सभी जो है हाई अलर्ट पे हैं। बिहार में ब्लू अलर्ट, झारखंड में रेड अलर्ट और उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए इसी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और भी इसकी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। तो प्रधानमंत्री ने जारी किया निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स समेत 14 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पिछले चक्रवाती तूफान तौकते से सबक लेते हुए राज्यों से अपील की है कि वह समन्वय बनाकर राज्य काम करे ताकि जान माल का नुकसान कम हो। उन्होंने जोर दिया कि अत्यधिक जोखिम और तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बिजली आपूर्ति और नेटवर्क संचार का बाधित संचार
बाधित होने पर तुरंत ठीक करें। अस्पतालों में कोविड-19 उपचार और टीकाकरण बाधित न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो प्रधानमंत्री जो है पूरी तरह से इस पे नज़र गड़ाए हुए हैं और जो है सभी राज्यों से समन्वय बैठाकर जो है काम करने को अपील की है, ताकि कोई तरह का नुकसान ना हो जान माल के, खास करके, और जो भी संपत्तियां हैं उसको नुकसान ना हो। लेकिन जहाँ तक की बात की जाए तो हवा है, हवा से बचना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सरकार जो है नज़र गड़ाए हुए है और कोशिश कर रही है कि कम नुकसान हो राज्यों को और लोगों को भी कम नुकसान हो। लोग जो है उस तटीय इलाके से या फिर जो भी क्षेत्र है उनसे जो है उनको किनारे हटा दिया गया है या दूर ले गया है, ताकि उनको कोई तरह का नुकसान ना हो। और पूरी भारत की सेना जो भी है, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, सभी जो है लगी हुई है। तो 5 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यास तूफान को लेकर 5 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार है। उड़ीसा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने जानकारी दी है कि उड़ीसा के सभी तटीय और आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने तूफान से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 22, उड़ीसा त्वरित प्रतिक्रिया बल के 66 और अग्निशमन दलों की 177 टीमों को तैनात किया है। महापात्रा ने कहा है कि सभी विभागों, एनडीआरएफ, तटरक्षक बल, आईएनएस चिल्का, डीजी पुलिस और डीजी फायर सर्विस के साथ एक बैठक हुई है। महापात्रा ने कहा कि मौसम विभाग के भविष्यवाणी के अनुसार बिजली कंपनियां, ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग जैसे सभी संबंधित विभागों को कर्मचारियों और आवश्यक वस्तुओं के साथ तैयार रहने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। तो पूरी तरह से जो है उड़ीसा की सरकार तैयार है, लेकिन बंगाल की जो है ऐसी साफ पारदर्शी नहीं दिखी गई है। तो कहीं न कहीं जो है बंगाल में चिंता का विषय बना हुआ है। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो देखते हैं क्या होता है, क्या सरकार ने व्यवस्था किया है। ऐसी कुछ जानकारी अब तक से जो सामने नहीं आई है कि बंगाल में क्या तैयारी की गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो है अपना तैयारी कर रखा है और पूरी मुकम्मल के साथ जो है तैनात करके रखी है टीमों को। तो चलिए आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ बंगाल से। तो पश्चिमी तट पर 7 जहाज तैयार किए गए हैं, रखे गए हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल भी तटीय इलाकों में लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार है। वहीं मानवीय मदद के लिए 7 जहाज और आपदा राहत टीमों को पश्चिमी तट पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को झारग्राम, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण तथा उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता में ज़्यादातर जगहों में हल्का से मध्यम और 1 या 2 स्थानों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश होने की अनुमान लगाया गया है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समुद्र के सभी तेल प्रतिष्ठानों को सुरक्षित रखने और जहाज़ों को सुरक्षित बंदरगाह पर लाने के लिए कदम उठाए हैं। बिजली मंत्रालय ने आपात प्रतिक्रिया प्रणाली सक्रिय कर दी है और ट्रांसफार्मरों और संबंधित उपकरणों को तैयार रखा है, ताकि बिजली की फौरन बहाली की जा सके। दूरसंचार मंत्रालय टावरों, एक्सचेंजों पर नियंत्रण निगरानी रखे हुए है। दूरसंचार नेटवर्क को बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है प्रभावित होने वाले राज्यों के शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों और प्रभावित इलाकों को कोविड की स्थिति से निपटने के लिए परामर्श जारी कर दी है। एक अधिकारी के अनुसार मैं बता दूं कि चक्रवात पर नजर रखने के लिए जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सचिवालय नबन्ना में नियंत्रण कक्ष खोले हैं। उन्होंने बताया कि तटीय जिलों पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली में हल्की बारिश की मध्यम बारिश हो सकती है। यहाँ कुछ एक स्थानों में 25 मई से जो है भारी बारिश भी हो सकती है। तो आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख होने वाली है। तो जो है चिंता का विषय बना हुआ है। दिन प्रतिदिन जो है लोग डरे हुए हैं, खास करके उन इलाकों में जहाँ पे स्थिति भयावह होने वाली है, और लोग जो है जगने को तैयार है अपनी तैयारी के लिए और घर छोड़ने को भी मजबूर हैं, क्योंकि इस प्राकृतिक आपदा से किस तरह से बचा जा सके। यदि आप लोगों ने सुना है ना कि जान बचे तो लाखों पाए, वो हिसाब चल रही है, और राक्षसा ही मार सके ना कोई, तो वही हिसाब देखा जा रहा है और लगातार जो है जारी है। झारखंड की बात की जाए तो चक्रवात तूफान यास को लेकर झारखंड में दक्षिणी भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 26 मई को आंधी के अत्यधिक मूसलाधार बारिश और वज्रपात की संभावना है। इसे लेकर पूरे जिले में अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार तूफान का असर पूर्वी सिंहभूम जिले में सोमवार से ही देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो है तेज हवा चल रही है। बरहागोड़ा और घाटशिला क्षेत्र में आसमान में बादल छाए हुए हैं। राज्य मौसम विभाग के अनुसार 25 मई को कई स्थानों पे मेघ गर्जन के साथ हल्के, इस दौरान गर्जन और वज्रपात
के साथ साथ तेज हवाएं भी चलेगी। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर चलने की संभावना है। इस तरह से राज्य में 28 मई तक जो है मौसम खराब रहेगा। तो उतना चिंताजनक नहीं है झारखंड की बात और बिहार की बात, लेकिन उसका असर जो है दिखेगा ही, क्योंकि ये पड़ोसी राज्य हैं जो है पश्चिम बंगाल उड़ीसा के। तो झारखंड की दक्षिण में उड़ीसा है और अब कहोगे तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जिससे जो है चिंताजनक बनी हुई है, यानी दोनों साइड से जो है घिरा हुआ है झारखंड और बिहार। तो कहीं ना कहीं जो है स्थिति यहाँ पर भी जो है डरावना हो सकती है, लेकिन सरकार ने जो है रेड अलर्ट जारी कर रखा है। तो बिहार की बात की जाए तो बिहार में मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बहुत ही भीषण चक्रवाती तूफान यास को बनने से संबंध में जो है ब्लू अलर्ट जारी किया है। इसके अगले 24 घंटे में पड़ोसी राज्य उड़ीसा पश्चिम बंगाल में दस्तक देने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के सटे कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, गया, नवादा, औरंगाबाद आदि जिलों में ये चक्रवाती तूफान से प्रभावित होंगे। और भी बहुत ऐसे ज़िले हैं, मैं बता दूं कि पटना के साथ साथ गया में भी जो है इसका असर दिखेगा। बिहार सरकार ने सभी जिलों और एनडीआरएफ को जो है ब्लू अलर्ट में रखा है। यहाँ यह भी कहा गया है कि यहाँ हवा जो है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और 17 से 28 मई तक इसका असर दिखेगा। राज्य में तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना भी है। तो कहीं ना कहीं जो है हर सरकार सबक ले रही है, क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि ताकतों से किस तरह से जो है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक में जो प्रभावित हुए हैं, लोगों की मौत भी काफ़ी हुई है। तो उसी को देखते हुए सरकार भी जो है अलर्ट है। सभी राज्यों को होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार की जवाबदेही है कि इस तरह के प्राकृतिक आपदा से लोगों को बचाया जा सके और जो भी व्यवस्था, जो भी संसाधन है उसका इस्तेमाल सही समय पर हो। अभी ये एक परीक्षा का घड़ी है राज्यों के लिए। तो पिछले दिनों आप लोगों को देखा कि उधर 6 राज्य, इधर 5-11 राज्यों की स्थिति जो है एक डरा हुआ माहौल बना हुआ है, लेकिन सब जो है शांति से चल रही है और आने वाला आशा है कि ये सभी सही होंगे और लोगों को जो है शांति से अपील की गई है कि अपने अपने घरों में रहें और परिवार के साथ रहें। सो ये था कुछ जानकारियाँ यस तूफान से जुड़ा हुआ। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।